क्या आप पॉजिटिविटी का डोज़ लेते हो अपनी डेली लाइफ में? और क्या आपको पता है कि ये क्या होता है पॉजिटिविटी का डोज़? क्योंकि आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है ये पॉजिटिविटी का डोज़ और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। देखो, हमारे आसपास ना नेगेटिविटी होती ही होती है। हम इंसान हैं, चाहे हम जितना भी सुप्रीम पावर भगवान से कनेक्ट हो जाएँ, कितनी भी हम अपनी वाइब्रेशन हाई कर लें, लेकिन हम नेगेटिविटी में आ ही जाते हैं। कभी किसी के ब्लेम कर देने से या कभी किसी के कुछ बोल देने से या कभी कुछ नहीं भी होता है, ऐसे ही विदाउट रीज़न हमें कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं। सो जाने-अनजाने में हम नेगेटिविटी के फील्ड में आ ही जाते हैं। क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इंसान हैं तो ये ऑटोमैटिक है कि हम ऐसा फ़ील करेंगे। बट अब इसको बचने के लिए क्या करते हैं हम इससे? इससे कैसे बचा जा सके कि हम इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें? देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं और जो लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं या फिर उनके आसपास नेगेटिव लोग नहीं रहते हैं या फिर उनके लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। सबकी लाइफ में आती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा स्टोर करते हैं अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, कि वो नेगेटिविटी को और हर उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। मतलब उनके ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट ना कर पाए। वो नेगेटिविटी को उन्हें फेस करना अच्छे से आता है। अब इस चीज़ को बचने के लिए हमें अपने डेली खुद को पॉजिटिविटी का डोज़ देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डेली अपने शरीर को, बॉडी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सुसु पॉटी डेली करते हैं ना, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो अब हम अपने मन को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो यही है पॉजिटिविटी का डोज़। क्योंकि जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी की चीज़ें डालेंगे, तो आप हर चीज़ को अच्छे से फेस कर पाते हैं। अब ये पॉजिटिविटी का डोज़ होता क्या है, सोर्स क्या है ये? पॉजिटिविटी का डोज़ जो होते हैं, वो डोज़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इसे डेली करना होता है। अब आप बचपन से ब्रश करते आए हैं, नहाते आए हैं, तो अब वो आपकी हैबिट बन गई है। डेली आपने जब स्टार्टिंग की, डेली इसका भी आपने डोज़ लिया होगा ना, तब जाके वो आपकी हैबिट बनी है। ऐसे ही हमें पॉजिटिविटी की कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, फिर वो धीरे-धीरे हमारी हैबिट बन जाती है। अब ये पॉजिटिविटी आप आउटसोर्स से ले सकते हो या स्टार्टिंग में खुद के अंदर से नहीं आती है। अब हम मेडिटेशन से नहीं स्टार्टिंग में कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। अब आउटसोर्स के लिए आप जिस भी रिलीजन से मतलब बिलॉन्ग करते हो, कोई अच्छी होली बुक्स पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, किसी होली प्लेसेस पे जा सकते हो वीकली या 2-3 दिन में, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जाना चाहो। या फिर कोई मंत्रा की चैटिंग कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली लाइफ में करनी होती हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी की फीलिंग इंक्रीज़ होती है। अब लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको एक साथ फॉलो नहीं करना होता है। हम गलती यही करते हैं कि जब भी हम कुछ नया सुनते हैं या जब भी हमें कोई कुछ बताता है, तो हम सारी चीज़ें एक साथ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप कोई 1 या 2, मैक्सिमम 2, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। सिर्फ़ 2 चीज़ें या 1 चीज़ सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की, तो मेरा जो पहला कदम था, सबसे पहला कदम मेरा यही था कि मैंने खुद को पॉजिटिविटी का डोज़ देना स्टार्ट किया। और मेरा डोज़ था, एक तो ग्रैटिट्यूड, दूसरा मोटिवेशनल वीडियो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो।
सो ये 1 साल तक मैंने फ़ॉलो किया, उसके बाद फिर मैंने बुक्स रीडिंग पे आई, फिर मैं चैंटिंग पे आई, फिर मैं मंत्रा चैटिंग पे आई, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैंने फ़ॉलो की। अब अगर मैं इन सबको एक साथ फ़ॉलो करने की सोचती तो शायद मैं चाह कर भी कर ही नहीं पाती। सो ये था पॉजिटिविटी का डोज़। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हम अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए जो मैंने बताया, आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि नहीं आज मेरा ब्रश करने का मन नहीं है, आज नहीं है मेरा पॉटी जाने का मन, मैं नहीं जाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं करते हो ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं जब पॉजिटिविटी की बात आती है, 1-2 दिन किया, नहीं आज मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे, कल फिर आता है कल नहीं 2 दिन बाद करेंगे। तो इसको भी एक डोज़ की तरह लो ना, इसको भी अपने मन की सफाई करने का एक टूल समझो ना, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी से ही सारी चीज़ें आती हैं। सो आई होप मैंने बहुत ईज़ी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है ये पॉजिटिविटी का डोज़ और क्यों लेना ज़रूरी है इसे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।